गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था बिजनेस सर्विसेज को। बिजनेस सर्विसेज बेसिकली जब हम बिजनेस सर्विस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उन सर्विसेज की जहां पर हमें देखने को मिलता है कि भाई कोई भी प्रोडक्ट आपके पास ना तो आया ना ही गया, यानी कि सेवाओं की बात की जाती है। सेवा बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो हम लोग डे टू डे अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, हम रिसीव करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। तो इन्हीं सब सर्विसेज को मिलाकर के क्या बनता है, बिजनेस सर्विसेज। और इन बिजनेस सर्विसेज में मैंने आपको सबसे पहले बताया था बैंकिंग सर्विसेज के बारे में कि किस तरह से बैंक्स अपने कार्यों को करते हैं, किस तरह से बैंक्स अपने प्रॉफिट को जनरेट करते हैं और बैंक्स का बेसिक वर्क क्या है। भाई बैंकिंग सर्विस की जब हम बात कर रहे थे तो हमने बात की थी बैंक्स का जो बेसिक वर्क है वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और लोन को आगे लेंड करते हैं, और उन्हीं के बीच में जो प्रॉफिट मार्जिन, जो इंटरेस्ट रेट होता है, वही इंटरेस्ट रेट उनका क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन होता है। बात समझ में आई बच्चों? मैंने आपको एक और सर्विस के बारे में बताया था कि भाई आप बैंक्स में अपने अकाउंट्स ओपन करा सकते हैं। हमारे जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं, हम करंट अकाउंट की बात करें, सेविंग्स अकाउंट की बात करें, या फिर हम रिकरिंग अकाउंट की बात करें, या फिर हम एफडी की बात करें, या फिर हम मल्टीपल ऑप्शन की बात करें, तो ये कुछ अकाउंट्स ये भी सर्विस है कि भाई बैंक में आपका खाता खुल गया और आप पैसे जमा करें और आप जब चाहें पैसे निकालें। इज इट व्हाट दे आर फॉर गिविंग यू सेफ्टी ऑफ योर मनी। तो ये सब सर्विसेज के बाद हमने बात की थी कि भाई मोबाइल बैंकिंग की, हमने बात की भीम ऐप की, हमने बात की योनो की। तो ये सारी सर्विसेज हमें कौन प्रोवाइड कराते हैं, बैंक्स प्रोवाइड कराते हैं। देन उसके बाद हमारी नेक्स्ट सर्विस जो थी वो थी इंश्योरेंस सर्विस। याद है आपको? इंश्योरेंस में आपके दो तरह की, एक तो हमारे लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा हमारा जनरल इंश्योरेंस। हमने उन सर्विसेज को भी डिस्कस किया कि भाई हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते क्यों हैं। लाइफ के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। हम अपने बिजनेस में होने वाले लॉस को कम करने के लिए क्या लेते हैं, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। बात समझ में आई बच्चों? देन आज हम बात करेंगे पोस्टल सर्विसेज की। हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट की, भारतीय डाक सेवा की। देखिए पोस्टल सर्विस, जैसे कि इसके नाम से ही हमें समझ में आता है कि भाई कुछ चीज़ों को यहाँ से वहाँ भेजने के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, आज तो भाई डिजिटल टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करना है, कोई सूचना भेजनी है, तो आप क्या करेंगे, एक ईमेल टाइप करेंगे और वो नेट के थ्रू ईमेल चला जाएगा सेकंड्स के अंदर। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हमारे जो डाक सेवा है वो चिट्ठी पहले आप लिखते थे, लेटर को लिखते थे, लेटर लिखने के बाद वो आप पोस्ट करेंगे, पोस्ट करने के बाद उसमें वो लेटर कहीं कुछ दिनों में जाकर के पहुंचेगा। तो वो क्या था कि भाई वो उस समय तो डाक सेवा का बहुत बड़ा एक अहम योगदान था। लेकिन अब वो धीरे धीरे वो सर्विसेज क्या हो चुकी हैं, अब डिजिटल युग में, इस टेक्नोलॉजी के युग में आप क्या करते हैं भाई, इंटरनेट का हम यूज़ करें और सीधा हम एक सेकंड से पहले ही उस इंफॉर्मेशन को जिस व्यक्ति को पहुंचानी है, बाय ईमेल, बाय टेलीफोन, बाय मैसेज, बाय व्हाट्सएप, आप किसी भी चैनल के थ्रू क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। समझे बच्चों? तो देखिए पोस्टल सर्विस के बारे में क्या लिखा हमने, आर इम्पोर्टेंट फॉर मॉडर्न बिजनेस, यानी कि जो आज का जो बिजनेस है, जो आधुनिक व्यवसाय है, उसके लिए बेहद आवश्यक है, बहुत जरूरी है। भाई एक बिजनेसमैन को आप देखिए, कुरियर, एक पार्सल भेजना है, हमने कहा कि भाई कुछ बुक्स मेरी कुरियर होनी है। मैंने इलाहाबाद से एक पब्लिकेशन है, यूनिक पब्लिकेशन,
और यूनिक पब्लिकेशन से कहा कि आप मुझे एक जनरल स्टडीज़ की एक बुक क्या करें, सेंड कर दें। मैंने उनको ऑनलाइन पेमेंट किया और उन्होंने तुरंत मेरा वो पार्सल बना करके कुरियर कर दिया और वो बुक्स मेरे पास विद इन ए वीक वो बुक मेरे पास पहुंच गई। तो इज इट व्हाट, इट्स ए सर्विस। और ये सर्विस मुझको किसने दिया, कुरियर सेवा ने दिया। बात समझ में आई? भाई सामान अगर मैं यहाँ से बात करूँ, अगर मुझे उस बुक को खरीदने के लिए इलाहाबाद जाना पड़े, यानी कि प्रयागराज जाना पड़े, तो जाने के लिए क्या होगा, मुझे पहले टिकट बुक करना होगा। टिकट बुक करने के साथ साथ समय का भी नुकसान होगा, पैसे का भी नुकसान होगा। मैं वहाँ पर जाऊँगा तो 1 हफ्ता मुझे आने जाने में लग जाएगा अप्रोक्सीमेट। लेकिन जब मैंने कुरियर से वो बुक मंगा ली तो क्या हुआ, मुझे वो सेवा मिली। किसके थ्रू, कुरियर के थ्रू मिली। समझे बच्चों? तो यहाँ पर पोस्टल सर्विसेज का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें हमारे मॉडर्न बिजनेस में। मॉडर्न बिजनेस दे ऑफर वेरियस फैसिलिटीज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग। दे ऑफर वेरियस फैसिलिटीज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग लेटर्स, पार्सल्स, मनी ऑर्डर्स, सैंपल्स, etc। यानी कि भाई अगर आपको कोई लेटर भेजना है, सपोज दैट भारत सरकार को, यानी कि आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है, रिक्रूटमेंट आप डिफेंस में, आपका डिफेंस में रिक्रूटमेंट हो जाता है, डिफेंस मिनिस्ट्री में, तो एक लेटर भारत सरकार को आपके लिए इशू करना है, तो वो लेटर बाय पोस्ट ही आपके पास पहुंचेगा और वो पोस्ट से क्या होगा, वहां से वो लोग उसे स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से क्या कर देंगे, उस लेटर को इशू कर देंगे। इसी तरह से यदि आपको कोई लेटर इंडियन गवर्नमेंट को भेजना है या अपने किसी संबंधी को भेजना है, अपने किसी रिलेटिव को भेजना है, XYZ किसी को भी भेजना है, तो आप लेटर लिखें और उसे क्या कर दें, पोस्ट कर दें। बात समझिए बच्चों? तो ये क्या है, पोस्टल सर्विस, पोस्टल सर्विस ऑफ लेटर्स। मैंने अभी बताया कि भाई बुक्स, पार्सल्स, मनी ऑर्डर्स। पहले क्या होता था कि आज तो बैंकिंग सर्विसेज इतनी ज़्यादा फास्ट हो चुकी है कि आपको मिनट से पहले आपके अकाउंट में पैसे पहुंच जाते हैं। आपने अपना अकाउंट नंबर बताया और उन्होंने अकाउंट नंबर को आपके ट्रेस किया, देन सेंड। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर आपको पैसे भेजने हैं तो उसके लिए भी क्या था, एक मनी ऑर्डर का एक प्रॉपर फॉर्मेट था, एक लेटर था, और उस मनी ऑर्डर में आपके पैसे क्या कर दिए जाते थे, उसके अंदर रखने के बाद वो मनी ऑर्डर जिस व्यक्ति को आपको भेजना है वो भेज दिया जाता था बाय डाक, बाय पोस्ट। भाई आज क्या है, आज तो आप तुरंत 1 मिनट में पैसे यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं। आप RTGS कर सकते हैं, आप NEFT कर सकते हैं, आप ई बैंकिंग कर सकते हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो ये क्या है, उस समय जब पहले डिजिटलाइजेशन नहीं था तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था, तब इसको यूज किया जाता था, मनी ऑर्डर्स को यूज किया जाता था। कुछ और फाइनेंशियल फैसिलिटीज हैं जो हमारी डाक सेवाएं, जो हमारे डाक विभाग हमें देता है, लाइक PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आप अपना एक प्रोविडेंट फंड यानी कि एक खाता वहां पर डाक विभाग में खुलवा सकते हैं और आप जो आपका रेगुलर इनकम है उस इनकम में से कुछ सेव करके वहां पर जमा कर सकते हैं उस अकाउंट पे, और वो उस अकाउंट पर आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। विद इंटरेस्ट आपको वो पैसा एक फिक्स्ड टेन्योर के बाद, फिक्स्ड टर्म के बाद आपको वो मिलेगा। इसी तरह से वो किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र एक बॉन्ड होता है, सरकारी बॉन्ड। आप किसान विकास पत्र आपने खरीदा और खरीदने के बाद वो 5 रुपये का, 10 रुपये का, वो डिपेंड करता है उनके सिस्टम पर। तो उसे खरीदने के बाद आपको 2 साल 10 साल जो भी टेन्योर उसमें फिक्स होगा, उसके बाद आपको वो पैसा टुगेदर विद इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। NSC, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, एक राष्ट्रीय जमा क्या है, पत्र है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं और वो पैसे आपको मिनिमम 10 रुपीज यानी कि 10 रुपये तक भी, मल्टीपल इन 5 रुपये आप
अकाउंट ओपन करे और वहां पर पैसा जमा कर सकते हैं। इसी तरह से अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट यूपीसी। देखिए, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट यूपीसी, जब आप किसी को पैसा सेंड करते हैं बाय पोस्ट, तो आपको भेजने वाले को क्या चाहिए कि भाई मेरे पास भी कुछ ना कुछ ऐसा कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए, मुझे लगे कि हाँ मैंने पैसे भेजा हुआ है। तो आपको पोस्ट डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक लेटर इशू कर देगा, जिसको हम क्या कहेंगे, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट यूपीसी। उसके बाद हम बात करें रजिस्टर्ड पोस्ट। अगर आपको एक लेटर जो कि भेजना है, कहां पर, आपको एक लेटर यहां से भेजना है आंध्र प्रदेश, तो आप उसे क्या करेंगे, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। आप उस पर कुछ नॉमिनल चार्जेस जो पोस्टल डिपार्टमेंट आपसे क्या लेगा, उस पर टिकट्स को लगाएगा, और वो टिकट्स लगाने के बाद आप उस लेटर को क्या करते हैं, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेज देंगे। देन पार्सल, मैंने अभी आपको बताया कि भाई अगर आपका कोई सामान कहीं से आना है या आपको कोई सामान कहीं पर भेजना है, तो आप बाय पोस्ट उसे क्या कर सकते हैं, पार्सल कर सकते हैं, और उसका जो भेजने का जो चार्ज होगा वो उसके वेट के ऊपर, उसके वजन के ऊपर डिपेंड करेगा, वजन और जिस दूरी के लिए आपको वो भेजना है। द नेक्स्ट वन इज स्पीड पोस्ट। यदि आपको कोई लेटर जल्द से जल्द भेजना है, तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट की जगह आप उसे क्या करें, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। देन कुरियर, मैंने भी आपको बताया, ये सब आते हैं हमारे पोस्ट यानी कि भारतीय डाक विभाग। कुरियर जो है, जो आपके प्राइवेट जो आपके कुरियर सेंटर्स खुले हुए हैं, वो क्या करते हैं, वो लोग आपसे चार्ज लेंगे और आपके कुरियर को, आपके सामान को आपके पास तक पहुंचा देंगे, या आप जहां पर भेजना चाहते हैं वो वहां पर उसको पहुंचा देंगे। तो ये क्या है, सभी पोस्टल सर्विसेज हैं। पोस्टल सर्विसेज में हमने किसान विकास पत्र की बात की, जब हम फाइनेंशियल फैसिलिटीज की बात करते हैं तो हम पीपीएफ की बात करते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, हम किसान विकास पत्र की बात करते हैं, हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात करते हैं। तो ये सभी सेवाएं हमें कौन देता है, भारतीय डाक देता है। समझ में आएगा? भारतीय डाक और क्रॉस इंडिया 22 सर्कल्स में काम कर रहा है, 22 सर्कल में काम कर रहे हैं।